अध्याय 7 श्लोक 11। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतशर्भ। अर्थात, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर: जिस बल में कामना, राग, अहंकार तथा क्रोधादि का संयोग है, जिस बल का वर्णन आसुरी संपदा में किया गया है और जिसके त्यागने की बात कही गई है, वह तो आसुर बल है। इसी प्रकार धर्म विरुद्ध काम भी आसुरी संपदा का प्रधान गुण होने से समस्त अनर्थों का मूल, नरक का द्वार और त्याज्य है। काम राग युक्त बल से और धर्म विरुद्ध काम से विलक्षण विशुद्ध बल और विशुद्ध काम ही उपादेय है। भगवान भरत ऋषभ संबोधन देकर यह संकेत कर रहे हैं कि तू भरत वंश में श्रेष्ठ है। तेरे अंदर न तो यह आसुर बल है और न वह अर्ध मूलक दूषित काम ही है। तेरे अंदर तो कामना और आसक्ति से रहित शुद्ध बल है और धर्म में अविरुद्ध विशुद्ध काम है। बलवानों का ऐसा शुद्ध बल तत्व और भूत प्राणियों का वह विशुद्ध काम तत्व मैं ही हूं। संबंध: इस प्रकार प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्राकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्व स्वरूपता सिद्ध की कर दी है। अब अपने को ही त्रिगुण में जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामाम शव यह मत एवती तान विद्धि न तवम तेसु ते मयि। अर्थात, और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजुगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। प्रश्न: सात्विक, राजस और तामस भाव किसके वाचक हैं एवं उन सबको भगवान से होने वाले समझना क्या है? उत्तर: मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय, तन्मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं, सभी सात्विक और राजस और तामस भावों से अंतर्गत हैं। इन समस्त पदार्थों का विकास विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति से होता है और वह प्रकृति भगवान की है, अतएव भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सर्जन, विस्तार और उपसंहार होता है। इस प्रकार जान लेना ही उन सबको भगवान से होने वाले समझना है। प्रश्न: उपयुक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवान से ही होते हैं तो फिर वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वदा निर्लिप्त है। बादल आकाश में सदा नहीं रहते और अनित्य होने से वस्तुत उसकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश बादलों के न रहने पर भी सदा रहता है। जहां बादल नहीं है वहां भी आकाश तो है ही, वह बादलों से आश्रित नहीं है। वस्तुत बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में उससे उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थ में बादलों की भिन्न सत्ता न होने से वह किसी समय भी बादलों में नहीं है, वह तो सदा अपने आप में ही स्थित है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार है, तथापि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं है और भगवान उनमें नहीं है। भगवान तो सर्वदा और सर्वदा गुणातीत है तथा नित्य अपने आप में ही स्थित है। इसलिए वे कहते हैं कि उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इसका स्पष्टीकरण 9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों में देखना चाहिए। संबंध: भगवान ने यह दिखलाया कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते? इस पर भगवान कहते हैं। श्लोक 13। त्रिभी गुण मये भारवेरे भी सर्वमिंदमं जगत
मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम वयम। अर्थात गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार, सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए ये तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। पर्सन, गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, पिछले श्लोक में जिन भावों का वर्णन किया गया है, यहाँ उन्हीं त्रिविध भावों से जगत के मोहित होने की बात कही जा रही है। त्रिभी और गुणमय विशेषणों से यही दिखलाया गया है कि वे सब भाव तीनों गुणों के अनुसार तीन भागों में विभक्त है और गुणों के ही विकार हैं। एवं जगत सबसे समस्त सजीव प्राणियों का लक्ष्य कराया गया है, क्योंकि निर्जीव पदार्थों के मोहित होने की तो बात कही ही नहीं जा सकती। अतएव भगवान के कथन का यहाँ यह भी प्राय प्रतीत होता है कि जगत के समस्त देहाभिमानी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी, अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझकर इन्हीं कल्पित रमणीयता और सुख रूपता की केवल ऊपर से ही दिखने वाली चमक दमक के जीवन के परम लक्ष्य को भूलकर मेरे भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप और रहस्य चिंतन और ज्ञान से विमुख होकर विपरीत भावना और असंभावना करके मुझ में अश्रद्धा करते हैं। तीनों गुणों के विकारों में रचे पचे रहने के कारण उनकी विवेक दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि वे विषयों के संग्रह करने और भोगने के सिवा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। प्रश्न, तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि उन विषय विमोहित मनुष्य की विवेक दृष्टि तीनों गुणों के विनाशील राज्य से आगे जाती ही नहीं, इसलिए वे इन सब में सर्वदा अतीत अविनाशी मुझको ही नहीं जान सकते। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को सरल पुरुष से सर्वदा अतीत बतलाया है। वहां सर पुरुष के नाम से जिस तत्व का वर्णन है, उसी को इस प्रकार में अपरा प्रकृति और त्रिगुण में भाव कहा है। वहां जिसको अक्षर पुरुष बतलाया है, यहाँ उसी तत्व को परा प्रकृति तथा मोहित होने वाला प्राणी समुदाय कहा है, और वहां जिसको पुरुषोत्तम कहा है, उसी का यहाँ माम पद से वर्णन किया गया है। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम न जानना ही गुणों से अतीत और अविनाशी न जानना है। संबंध, भगवान ने सारे जगत को त्रिगुणमय भावों से मोहित बतलाया। इस बात को सुनकर अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि फिर इससे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। अंतर्यामी दयामय भगवान इस बात को समझकर अब अपनी माया को दुस्तर बतलाते हुए उससे तरने का उपाय सूचित कर रहे हैं। श्लोक 14, देवी होसहा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये परपदन्ते मायो मेताम तरन्तीते। अर्थात, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। प्रश्न, माया के साथ ऐसा देवी गुणमयी और दुरात्या विशेषण देने का, इसे मम कहने का क्या अभिप्राय है? ऐसा यह पद प्रत्यक्ष वस्तु का निर्देशन है और प्रकृति कार्य रूप में ही प्रत्यक्ष है। इससे यह समझना चाहिए कि जिस प्रकृति का पिछले श्लोक में त्रिगुण में भावों के नाम से कार्य रूप में वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ माया नाम से बतलाया गया है। गुण और गुणों का कार्य रूप यह सारा जड़ दृश्य प्रपंच इस माया में ही है, इसी से इसको गुणमयी कहा गया है। यह माया बाजीगरों या दानवों की माया की तरह साधारण नहीं है, यह भगवान की अपनी अनन्य साधारण अत्यंत विचित्र शक्ति है, इसी से इसको देवी बतलाया गया है। अंत में भगवान ने इस देवी माया को मेरी कहकर तथा इसे दुरत्या बतलाकर
यह सूचित किया है कि मैं इसका स्वामी हूं। मेरे शरण हुए बिना मनुष्य इस माया से सहज ही पार नहीं पा सकता, इसलिए यह अत्यंत ही दुस्तर है। प्रश्न, जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय, परम प्राप्य मानते हैं तथा सब कुछ भगवान का या भगवान के लिए ही है, ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, ग्रह, कीर्ति आदि में ममतत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सबको भगवान की ही पूजा की सामग्री बनाकर तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा के पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण परायण होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाए रखते हैं, वे ही पुरुष निरंतर भगवान का भजन करने वाले समझे जाते हैं। इसी का नाम अनन्य शरणागति है। इस प्रकार के शरणागत भक्त ही माया से तरते हैं। प्रश्न, माया से तरना किसे कहते हैं? उत्तर, कार्य और कारण रूपा अपरा प्रकृति का ही नाम माया है। मायापति परमेश्वर के शरणागत होकर उनकी कृपा से इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जानकर इसके संबंध से सर्वदा छूट जाना और माया परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही माया से तरना है। संबंध, भगवान ने माया की दुस्तरता दिखलाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बतलाया। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरंतर आपका भजन क्यों नहीं करते? इस पर भगवान कहते हैं, श्लोक 15, न माम दुष्कर्तिनो मूढ़ः परपधन्ते नराधमा मायायापहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। अर्थात माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। प्रश्न, इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से पाप करते आए हैं और इस जन्म में भी जानबूझकर पापों में ही पर्वत हैं, ऐसे दुष्कृति पापात्मा लोग तथा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ जीव का और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, इन बातों को जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है, ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य तथा जिसके विचार और कर्म नीच है, विषयासक्ति, प्रमाद तथा आलस्य की अधिकता से केवल विषय भोजों में जीवन नष्ट करते रहते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर निंदित नीच कर्मों में ही लगे रहते हैं। ऐसे नराधम नीच व्यक्ति तथा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना और अश्रद्धा की अधिकता से जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए जो वेद शास्त्र गुरु परंपरा के सपदेश ईश्वर कर्मफल और पूर्ण जन्म में विश्वास न करके मिथ्या कर्तक नास्तिकवाद में ही उलझे रहकर दूसरों का अनिष्ट करते हैं, ऐसे अज्ञानी जन और इन सब दुर्गुणों के साथ ही जो दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आसुर भावों का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसी आसुरी प्रकृति के मूढ़ लोग मुझको कभी नहीं भजते। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बतलाया है कि पापात्मा आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। इससे यह जिज्ञासा होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं।